हेलो एवरीवन। क्लास 11th जर्नल एंट्री सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम सॉल्व करेंगे अपना चौथा क्वेश्चन एंड एज पर एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 14। तो ये हमारे सामने है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे हमें इन द बुक्स ऑफ हरप्रीत ब्रदर्स इन सभी जर्नल एंट्रीज को पास करना है। ये हमारे सामने है हमारा पहला ट्रांजेक्शन। ₹1000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बिकम बैड डेप्ट। तो यहाँ पे रोहित नाम का एक डेटर था जिससे बिजनेस को 1000 रुपीज़ की पेमेंट मिलने वाली थी, लेकिन अब वो एक बैड डेप्ट बन चुका है। बिजनेस के अंदर जब कभी भी कोई भी डेटर जिससे हमें इन फ्यूचर पेमेंट मिलने वाली होती है वो उन पैसों को देने में इनकेपेबल होता है, उसे हम अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में बोलते हैं बैड डेप्ट्स। आसान भाषा में हम लोगों ने पहले भी देखा है, डेटर्स वो होते हैं जिनसे बिजनेस को इन फ्यूचर पेमेंट मिलने वाली होती है, लेकिन जब कभी भी वो डेटर वो पैसे बिजनेस को लौटाने में इनकेपेबल होता है और बिजनेस को पूरी तरह से भरोसा होता है कि ये पैसे अब हमें नहीं मिलने वाले हैं और ये पैसे अब डूब चुके हैं, उस सिचुएशन में उन डेटर्स को बिजनेस एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट करता है और उस एक्सपेंस को हम बुलाते हैं बैड डेप्ट्स। तो बैड डेप्ट्स एक एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट के ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट के रूल के हिसाब से हमारा बैड डेप्ट्स जाएगा ऑन डेबिट साइड। यहाँ पे डेटर्स जो कि एक एसेट है, अब यहाँ से पैसे नहीं मिलेंगे तो ये इनका बैलेंस कम हो रहा है। रियल अकाउंट के क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल के हिसाब से हमारे डेटर्स जाएंगे ऑन क्रेडिट साइड। तो हमारी पहली जर्नल एंट्री बनेगी बैड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट ₹1000 टू डेटर्स अकाउंट ₹1000। ये हमारे सामने है हमारा सेकंड ट्रांजेक्शन। गुड्स वर्थ ₹2000 वर यूज बाय द प्रोप्राइटर। तो यहाँ पे प्रोप्राइटर यानी कि बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल खर्चे के लिए गुड्स को बिजनेस से बाहर लेके जा रहा है। तो हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, जब कभी भी ओनर अपने पर्सनल खर्चों के लिए बिजनेस के रिसोर्सेज को बिजनेस से बाहर लेके जाता है, अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में हम इन एक्सपेंसेस को बुलाते हैं ड्राइंग। तो यहाँ पे ड्राइंग बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट के ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट के रूल के हिसाब से हमारा ड्राइंग जाएगा ऑन डेबिट साइड। गुड्स जो कि यहाँ पे हमारे एसेट्स है और बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, जिन्हें हम परचेज के साथ डिनोट करते हैं। तो रियल अकाउंट के क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल के हिसाब से हमारा परचेज जाएगा ऑन क्रेडिट साइड। तो हमारी दूसरी जर्नल एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट ₹2000 टू परचेज अकाउंट ₹2000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट 10% पर एनम फॉर 2 months ऑन मशीन कॉस्टिंग ₹30,000। तो यहाँ पे मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है। बिजनेस के अंदर यूज़ होने वाले मेजॉरिटी टेंजिबल एसेट्स का एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है, जिसका मतलब है ओवर द ईयर्स ये सभी टेंजिबल एसेट्स अपनी वैल्यू को धीरे धीरे लूज़ करते हैं। अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के अंदर इसी लॉस ऑफ वैल्यू को हम बुलाते हैं डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट के ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट के रूल के हिसाब से हमारी जर्नल एंट्री में डेप्रिसिएशन जाएगा ऑन डेबिट साइड। यहाँ पे डेप्रिसिएशन की वजह से मशीन जो कि एक एसेट है अपनी वैल्यू को लूज कर रहा है। तो रियल अकाउंट के क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल के हिसाब से मशीन जाएगा हमारा ऑन क्रेडिट साइड। सो एज पर द क्वेश्चन मशीन की वैल्यू है ₹30,000, जिसके ऊपर 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर क्लियरली बताया गया है हमें ये डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड ऑफ 2 months के लिए कैलकुलेट करना है। तो 30,000 का 10%, 30,000 इंटू 10/100 2 महीने की बात है, तो इंटू 2/12 हमारा डेप्रिसिएशन निकल के आएगा ₹500। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट ₹500 टू मशीनरी अकाउंट ₹500। ट्रांजेक्शन नंबर 4 प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹1,50,000 एट द रेट 6% पर एनम फॉर 9 months। सो एज वी नो, किसी भी बिजनेस की शुरुआत उसके ओनर की इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिसे हम कैपिटल बोलते हैं उसके साथ होती है। तो यहाँ पे बिजनेस के ओनर को उसी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होगा। तो हमारे नॉमिनल अकाउंट के ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट के रूल के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा हमारा ऑन डेबिट साइड। इस इंटरेस्ट की वजह से कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा। हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हमने पहले भी देखा है कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है। तो कैपिटल के बैलेंस के बढ़ने की वजह से हम कैपिटल को दिखाएंगे ऑन क्रेडिट साइड।
हमारे क्वेश्चन में हमें क्लियरली बताया गया है, क्वेश्चन के अंदर हमारी कैपिटल है ₹1,50,000 जिसके ऊपर इंटरेस्ट है 6% पर एनम। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें क्लियरली डायरेक्शन गिवन है, ये इंटरेस्ट हमें फॉर द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है। सो हमारा कैपिटल है 1,50,000 इंटू इंटरेस्ट 6/100, 9 मंथ से लिए कैलकुलेट करना है, तो इंटू 9/12 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आएगा ₹6,750। तो यहाँ पे हमारी चौथी जर्नल एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹6,750 टू कैपिटल अकाउंट ₹6,750। ये हमारे सामने है हमारा फाइनल ट्रांजेक्शन। राहुल बिकम इंसॉल्वेंट हु ओ अस ₹2,000, अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसे इन अ रुपी रिसीव फ्रॉम हिम। तो यहाँ पे राहुल नाम के एक डेटर से बिजनेस को 2,000 रुपीज़ की पेमेंट मिलने वाली थी, लेकिन राहुल इस पेमेंट को पूरी तरह से करने में इनकेपेबल है। यहाँ पे राहुल अगेंस्ट 1 रुपी सिर्फ 60 पैसे ही दे सकता है। 60 पैसे का मतलब होता है 0.60 रुपीज़। तो यहाँ पे 2,000 रुपीज़ जो हमें राहुल से मिलने चाहिए थे मल्टीप्लाई 0.60 रुपी जो मिल रहे हैं, विच मीन्स यहाँ पे हमें राहुल से मिलने वाले हैं 1,200 रुपीज़। तो हमारे डेटर राहुल से हमें मिलने वाले थे 2,000 रुपीज़, लेकिन यहाँ पे मिल रहे हैं सिर्फ 1,200 रुपीज़। हमारी पहली जर्नल एंट्री में हमने देखा था, जब कभी भी हमारा डेटर हमें हमारी कोई भी पेमेंट का हिस्सा नहीं दे पाता उसे हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। तो 2,000 रुपीज़ जो कि हमें मिलने चाहिए थे माइनस 1,200 रुपीज़ जो हमें मिल रहे हैं, यहाँ पे 800 रुपीज़ का बैड डेब्ट्स बिजनेस को फेस करना पड़ेगा। तो राहुल से हमें पेमेंट मिल रही है, कैश हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है, रियल अकाउंट के डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल के हिसाब से कैश जाएगा हमारा ऑन डेबिट साइड। बैड डेब्ट्स यहाँ पे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट के ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट के रूल के हिसाब से बैड डेब्ट्स जाएगा हमारा ऑन डेबिट साइड। राहुल जो कि हमारा डेटर था यहाँ पे हमें पेमेंट दे रहा है, तो राहुल जाएगा हमारा ऑन क्रेडिट साइड। तो हमारी फाइनल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट ₹1,200 जो हमें रिसीव हो रहा है, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट ₹800 टू राहुल्स अकाउंट ₹2,000।